बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी अभी हम लोग जो है जाने लगे ज़ियारतों पर की ज़ियारतें ना वो इंशाल्लाह हम भी करेंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आप सब ने भी ज़ियारतें की हैं और बहुत अच्छा लगा, आप सबको दुआएँ की आपने, तो इसीलिए जो है मैंने कहा हम खुद भी करेंगे और आप सबके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और जो बेटा अजान हम लोग जा रहे हैं इस बस पे, बस का नंबर भी नोट करेंगे ताकि फिर जो है ना हम लोग इसी बस पे वापस आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ एक और फैमिली है वो अंदर जा चुकी है। हेलो वालेकुम सलाम, आप नीचे आ जाएं, गाड़ी आ गई 1516 गाड़ी का नंबर है। हाँ आ जाए। शीशे के करो ना, मैंने तो कुछ ऐसी नहीं हमारे जैसा भी है ना, तेन पिछों देखनी है को की देखना तेरा शीशा सीधा नहीं है, शीशा से तो मैं दिसदा पिया सारा कुछ नहीं दिखता पे तू किराए को नहीं रखी, तू आके मैं देख ले ये पैसे हां नहीं गए। अबे कितने बजे तक? जी मोहतरम मुजाहिद इकराम, आज का जो हमारा सफर है वो मदीना शहर के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का सफर है। सबसे पहले आप लोग अपने सियाहत करते हैं, रोज़ा रसूल की सलाम पेश करते हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी इंशाअल्लाह से आती है। सबसे पहले आप लोग सियाहत करते हैं, रोज़ा रसूल सामने आने वाले तो सलाम पेश करते हैं। सियाहत करते हैं, रोज़ा रसूल के सलाम पेश करते हैं। सफर शुरू करने से पहले दुआ सफर पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लहू मुनक़लिबून। जी मोहतरम मुजाहिद इकराम, आज का जो हमारा सफर है वो मदीना शहर के पाक मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का सफर है। इंशाअल्लाह रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब जो है मैं सबसे पहले उसके बारे में बताता चलूं। रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब 2 घंटे जिनमें सबसे पहले रियाज़ुल जन्नत, जो कि आपको 900 के बाद से परमिशन लेना पड़ती है, फिर जाके आप लोग वहाँ पर 2 रकात नमाज़ अदा कर सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रियाज़ुल जन्नत में दाखिल होगा वो समझो जन्नत में ही आ जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल से 900 ऐप से अपना पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर दर्ज करके रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब जन्नत में 2 रकात नमाज़ अदा कर सकते हैं। उसके बाद जन्नतुल बकी वो मकाम है जहाँ पर सहाबा कराम के भी कब्रें उभरते हैं और जो हुज्जाज कराम उम्रे के घर से आते हैं निकाल कर देते हैं, उनको भी वहीं पर मदफन किया जाता है। ये हर नमाज के बाद जनाजा जाता है, ये उसी टाइम आप लोग जाकर वहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा देर वहाँ पर ज़ियारत करना चाहते हैं, नमाज फजर और असर के बाद में 1-1 घंटे के लिए जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खोला जाता है। जो लेडीज़ हैं वो बाहर से खड़ी होकर दुआ कर सकते हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो अंदर से जाकर ज़ियारत भी कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। इसके पहले हरम के बिल्कुल करीब जो ज़ियारत है मस्जिद से उनके बारे में आपको बताता चलूँ। रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब 3 बड़े ज़ियारत हैं, मसाजिद हैं, आपको मैं बता देता हूँ। मस्जिद नबी का 310 नंबर गेट, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको 3 तरह की मसाजिद देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले मस्जिद अल गुमामा अरबी अल्फाज है, गुमामा के मानी बादल वाली मस्जिद। इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु नमाज ईदैन अदा किया करते थे और इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु ने बारिश के लिए भी दुआ की थी मस्जिद अल गुमामा वाली जगह में। ये हरम का 310 नंबर गेट, आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो ये मसाजिद आपको मिलेगी। उसके बाद आगे है मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि इसी मकाम पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक हुआ करता था। उसके बाद आप वहाँ पर खड़े होकर राइट हैंड देखोगे तो आपको एक वाइट कलर की मस्जिद नजर आएगी, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बनाई गई है। इसी मकाम पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक हुआ करता था। ये हरम शरीफ के बिल्कुल करीब की ज़ियारत है। आप हरम से फरी होकर इन मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं।
मस्जिद नबी का 310 नंबर गेट ही आप बाहर निकलेंगे तो आप पुल के साथ जाएंगे तो आपको एक 3 दरवाज़ों वाली मस्जिद नजर आएगी जो कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के नाम से बनाई गई है। वो उस मकाम पर भी आप जाके वहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं। वो मकाम है, इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शहजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से हुआ था। 2 मकाम इंशाल्लाह हरम के बिल्कुल करीब करीब आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, सामने हरम है। उल्टे हाथ की तरफ देखें, सामने हरम है और हरम का 340 और 41 नंबर गेट आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है वाइट कलर की। ये वो मकाम है, इसी मकाम पर कुरान पाक की जो हदीसें मुबारक इसी मकाम पर लिखी गई थी। इमाम बुखारी मस्जिद नाम है, ये सामने देखें वाइट कलर की मस्जिद आपको नजर आ रही है। वाइट कलर की एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है। देखें 341 नंबर गेट से आप बाहर आएंगे तो सामने इमाम बुखारी मस्जिद है। इसी मकाम पर कुरान पाक की हदीसें मुबारक लिखी गई थी। इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 50 तीर अंदाज साहब अकराम का जो लश्कर है एक जबल रुबात की पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि चाहे जंग का नतीजा जो भी निकले आपने इस पहाड़ी वाले मकाम को नहीं छोड़ना। ये जंग 2 राउंड में लड़ी गई थी। जब जैसे ही जंग का आगाज हुआ साहब अकराम जबल रुबात की पहाड़ी के ऊपर थे, उन्होंने कुफार पर हमला कर दिया। जो कुफार के लश्कर थे वो अपना साजो सामान छोड़कर भाग गए। साहब अकराम ने समझा कि शायद हम इस जंग में फतह होगी। वो जैसे ही नीचे उतरे माल गनीमत के घर से इकट्ठा करने के लिए तो इतने में खालिद बिन वलीद जो कि इसी जंग के बाद ईमान लाए थे, हजरत खालिद बिन वलीद, उनका निशाना इतना था कि उनका निशाना कभी राज नहीं किया। वो जैसे ही देखते हैं कि जबल रुबात की पहाड़ी खाली है, उन्हें साहब अकराम माल गनीमत तो पीछे से आकर छुप के हमला कर देते हैं, जिसमें कम हो गए 70 साहब अकराम जो है शहीद हो जाते हैं। इसी मकाम पर जो सबसे बड़ी शहादत है वो हजरत सैयदना अमीर हमजा की, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा थे। वो इसी जंग में शहीद हुए थे। ये दिन को बिल्कुल सुर्ख रंग का रहता है, सोने की तरह का, और रात को ये रंग अपना चेंज कर लेता है। आप देखें जैसे जैसे धूप निकलती है ये रंग अपना चेंज कर लेता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 50 तीर अंदाज साहब अकराम का जो लश्कर है इसी पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था, जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़े नजर आ रहे हैं। तो पर जब सामने ये जंग मैदान था तो यहाँ पर खंडक की गई, नदी बनाई गई है, यहाँ पर खंडक खोदी गई। तो सहाबा जैसे इस पहाड़ी में छोड़ के नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद इसी खंडक के पीछे से छपकर पार किया। हाँ ये खंडक खोदी गई थी लेकिन अब नदी बना रही थी। इसी पहाड़ी के ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज साहब अकराम का लश्कर रखा और उन्हें हुक्म दिया था कि चाहे जंग का नतीजा जो भी निकले आपने इस पहाड़ी वाले मकाम को नहीं छोड़ना। साहब अकराम माल गनीमत के घर से नीचे उतरते हैं तो इतने में खालिद बिन वलीद पीछे से छुप के हमला कर देते हैं कि साहब अकराम का यहाँ पर काफी जानी और माली नुकसान हो जाता है। आपने इस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना। ये जो लोग चढ़े हैं इनको बताने वाला कोई नहीं होता। ये इंडोनेशिया के दूसरे मुल्कों के लोग हैं, पाकिस्तान के ऊपर आपको नजर नहीं है क्योंकि कुछ बात समझते हैं। हमारा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ दुआ और फातिहा खाने का है। ये जो मस्जिद है ये नमाज के लिए बनाई गई है। यहाँ पर नमाज अदा करते हैं आपके जो नमाज अदा करने वाले लोग मस्जिद से कहते हैं और मस्जिद से बाहर होते हैं। इंशाल्लाह वहाँ आपको उतारेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के बाद जब अमीर हमजा को यहाँ से लेकर जन्नतुल बकी में मदफन के लिए जा रहे थे तो ये जबल उहद का जो पहाड़ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुखातिब होकर कहा कि अपने प्यारे चचा को मेरे दामन में ही मदफन किया जाए और जो भी भाई आपका उम्र आएगा वो मेरा सलाम भी लेगा और आपके प्यारे चचा का। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमजा को इसी मकाम पर मदफन करके और ये भी कहा कि जो मेरा उम्र आएगा मेरे हरम से मेरे चचा के मज़ार में जो भी दुआ करेगा उसकी दुआ कभी रात नहीं जाएगी। आप अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब की दुआएं साथ लेके आए हैं, दुआ करें, फातिहा खानी करें अमीर हमजा के मकाम पर तो उसके बाद इंशाल्लाह करें। अभी उल्टे हाथ की तरफ देखें ये आपको लोहेनुमा जंगला नजर आ रहा है। आप लोग यहाँ बाहर से खड़े होकर अंदर फेंक रहे हैं, आपको दो छोटी कब्रें नजर आएंगी। जो सबसे पहली कब्र है वो हजरत अमीर हमजा का मकाम है। उससे जो पीछे एक कब्र है उनमें 2 साहब अकराम एक साथ मदफन है। हजरत पीछे चल पड़ा था, ये वाला वो ही था। सही कहीं ना ला रहे ये देखें सबसे पहले जो कब्र है ना वो पत्थर खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसमें पहले कब्र। हाँ वो पत्थर खड़ा हुआ नजर आ रहा है आगे देखो उसमें हजरत अमीर हमजा का मकाम है। और जो पत्थर लेटो हुए इसमें 2 साहब अकराम एक साथ मदफन है। लेटा कहाँ? एक पत्थर ऐसे ऐसे घुमा हुआ नजर आ रहा है ना, बड़ा नजर आ रहा है। एक तो बड़ा है हाँ जी, वो आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी इधर
ये वो पहाड़ है, दिन में जो है कलर इसका चेंज हो जाता है और रात में जो है इसका कलर चेंज हो जाता है। ये वो पहाड़ है। जंग था इसी पहाड़ी के ऊपर साहबा कराम थे। पीछे इसके ऊपर साहबा कराम खड़े होते हैं, उनका खून लगा हुआ है, शहीद होते हैं, उनका खून हमेशा जिंदा होता है। तो ये भी आदमी होते हैं साहबा कराम। यहाँ पर आने के देखें पाकिस्तानी आपको क्यों नहीं नजर आएंगे, दूसरे मुल्कों में नजर आएंगे, इंडोनेशिया। आपको प्रोफेशन भी है, एक लाइफ भी है। हमारे साहिबा कराम जो है यहाँ पर जंग हुई थी, ये जंग का मैदान यहाँ पर था और हम लोग तो ऊपर नहीं जा सकते, ये दूसरी कंट्री से इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर जो है साहिबा कराम का जो है खून लगा है। तो हम लोग जो है अदब करते हैं और हमारे साहबा की यहाँ पर नीचे जो है आराम गाह भी है, समझे कब्रें भी हैं। तो हम लोग ऊपर जाएंगे तो बेअदबी भी होगी और खून भी है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। यहीं से हम लोग दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआएं कबूल करेगा। जितने भी मेरे प्यारी बहनें इस टाइम हमें देख रही हैं, अल्लाह ताला सबकी नेक जायज़ दुआएं कबूल फरमाएं। आज है भी नया साल का पहली तारीख है। अल्लाह ताला सबके लिए नया साल खुशियों भरा हो और अल्लाह ताला सबको जो है ये ज़ियारतें नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा इस्लाम बहुत मुश्किल से जो है हमें मिला है, हमारे सहाबाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला जो है हम सबको ईमान की ज़िंदगी दे, ईमान पर चलने की जो है तौफीक दे। और जो हमारे सहाबाओं ने बड़ी जो है तकलीफ़ें उठाई हैं, ये सब आपके सामने है मनासिर, तो देख सकते हैं। खुली किताब है ये, तो समझ लें। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, ईमान की ज़िंदगी दे, हम समेत। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी दिल से सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला सबको जो है यहाँ पर आना नसीब करे। आज मदीने शरीफ में हमारा जो है पहली तारीख है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम में मेरे मालिक का। अल्लाह ताला ने ये दिन हमें नसीब किया। अल्लाह ताला सबको जो है ये ज़ियारतें नसीब करे और दिल भी जो है भर आता है। इतनी जो है कुर्बानियाँ हम सब मुसलमानों के लिए जो है उठाई गई साहबाओं ने और हमें भी अल्लाह ताला जो है ईमान की ज़िंदगी दे। आमीन। जितना मुझे इस बारे में पता था मैंने आपके जो है साथ शेयर किया ताकि आप सब भी जो है समझ सकें, बात को देख सकें। यहाँ पर ये जो लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पर पाकिस्तान की कंट्री के कोई नहीं, जो दूसरी कंट्री के, तो पाकिस्तानी भी कोई अगर जा भी रहे हैं तो उनको इतना पता शायद नहीं होगा। तो हम लोग तो ऊपर नहीं जाएंगे, ये बेअदबी होगी। हमारी जो है ज़ियारत अल्लाह ताला यहीं से कबूल करें और हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। करीब जाके जो है हम लोग दुआ कर लेते हैं यहाँ पर, बाकी ऊपर हम लोगों ने नहीं जाना। ये वाला जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ जो है इसका कलर चेंज हो जाता है, दिन में अलग हो जाता है और रात में जो है इसका कलर अलग हो जाता है। ये जो पहाड़ सामने लगे हुए हैं ये सुबह गोल्डन हो जाता है और शाम को ब्लैक हो जाता है। हाँ जी। चलो मेरे बेटा भी दुआ करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला से बस दुआ करो और देखो ईमान पर चलने की जो है अपनी ज़िंदगी ईमान पर चलाओ। कितनी देखो कुर्बानियाँ उठाई हमारे साहबाओं ने, है ना। यहाँ पर जंगें होती थी, जंग का मैदान होता था और यहाँ पर जो है कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं हमारे इस्लाम के लिए। और आप भाई इस्लाम पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे, ठीक है। दुआ मांगो। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है मेरे मालिक का। आज के दिन, आज नए साल की पहली तारीख है और आज के दिन मैं अपने बच्चों के साथ जो है ज़ियारतें कर रही हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मालिक की। अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक जो है पहुँचाया है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है मेरे मालिक का। आगे चलते हैं और आपके साथ जो है ज़ियारतें शेयर करते हैं। पानी बेटा आपने रखा है? थोड़ी थोड़ी आपको मट्टी नजर आ रही है, इसके ऊपर कबूतर बैठते हैं। जो दूसरी खाना का मक्का खीरा है उसके ऊपर कबूतर नहीं बैठते। ये सामने मस्जिद क़िबलतैन हम पहुंच चुके हैं। आपको मैं गाड़ी से उतारूंगा, ले जाऊंगा, आपको रास्ते की लोकेशन बता दूंगा। फिर भी कोई आगे पीछे हो जाता तो मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको वहाँ से ले आऊँगा। मेरा नंबर आप सबके पास है, मैंने आपको सुबह कॉल किया। तो हम लोग जो है पहुँच गए मस्जिद क़िबलतैन और इसके जो है दो जो है गुंबद हैं, दो रूफ हैं, एक मस्जिद अक्सा की तरफ और एक जो है खाना काबा की तरफ। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर नवाफिल अदा करते हैं। जेंट्स अलग हो जाएंगे, लेडीज़ अलग हो जाएंगी। हमारे बस वालों ने जो है उन्हें बता दिए नंबर वगैरह, हम लोगों ने उधर चले जाना है। तो इस तरह से जो है नवाफिल अदा करते हैं और दुआ करते हैं आप सबके लिए भी, अपने लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में आएंगे आप।
ऊपर जो है मस्जिद है और ये नीचे जो है ये मेन रोड जा रहा है। इस गेट से हम लोगों ने आना है ना। एक नंबर इकट्ठे चलेंगे, ऊपर सीधा आ जाएंगे, हम नंबर करके तो आप लोग इधर से आ जाएंगे, ठीक ठीक है, इस है? और इधर आके खड़े हो जाना इसके पास, ठीक है। ठीक है ना? सही है ना शाम? काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी बस में थे ना, वो वापस चले गए रश को देखकर। लेकिन हमने जो है हिम्मत की और हमने कहा हम जिस लिए आए हुए हैं इबादतों के लिए वो हमने पूरी करनी है, ज़ियारतें भी पूरी करनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था लेकिन अल्लाह पर यकीन था। देखिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँच चुके हैं। बाकी हमारे जो साथ है वो सारे चले गए, ये बस निकलना चाहिए। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी बस नहीं निकलेगी लेकिन नियत बंदा करे ना तो सब कुछ हो जाता है, बस अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। तो देखिए हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, बाकी सब हमारे जो थे ना वो बस वाले सब चले गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज शाम और मैंने बस ठान लिया था कि हमने इधर जो है नवाफिल अदा करने। काफ़ी हमारे जो साथ आए हुए थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करें, आप गुम हो जाएंगे, तो आप एहतशाम यहाँ चले जाएंगे, मैं यहाँ लेके इधर जाना है। अब हम लोगों ने ऊपर जाके जो है अलग हो जाना है। जी जी, मैं भी 2 नंबर गेट से निकलूँगी, आप भी, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले जाए, अब बस अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। जब हम लोग आए, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या फ़ायदा इतना दूर से आए भी और नवाफिल अदा ना करें। अजान नीचे देख के बेटा ध्यान से, काफ़ी बार मेरा यहाँ से पाँव भी छिला है ना बराबर। अब हाँ जी, अब मुझे तरीका आया है। पहले जब आई थी ना मक्का में तो मेरे पाँव बड़े छिले हैं इसी से। अजलान अजलान बिस्मिल्लाह भी दे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किबला तेने जी मस्जिद, एक मस्जिद है अक्सा की तरफ और एक खाना काबा की तरफ। इसके 2 जो है ये गुंबद बने हुए हैं। मस्जिद अक्सा के पास। जी जी, दूसरा खाना का भी अब हम लोग जाएंगे ना, पता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने नवाफिल अदा कर ली और अब हम लोग जा रहे हैं जी वापस बस की तरफ। तो इस पहाड़ के ऊपर आपको छोटे छोटे मोर्चे भी बने नजर आएंगे जो कि 1400 साल पुराने के मोर्चे हैं दौर से। ये वो मकाम है जहाँ पर इस्लाम की किसी बड़ी जंग हुई थी। एक पीले पत्थरों वाले आपको मस्जिद नजर आएगी। इसी मकाम पर 3 दिन और 3 रात अल्लाह से दुआ की थी जंग के लिए। इस मस्जिद का नाम मस्जिद फतह है, इसको मस्जिद फतह कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल मस्जिद है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि हज़रत सल्लम को इसी जंग में खंदक खोदने का मशवरा दिया। हज़रत सलमान फारसी
उसके बाद आपको सामने एक वाइट कलर की मस्जिद नजर आ रही है। इसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का क़याम हुआ। उनको गिरा के ये बड़ी मसाजिद जामिया खंदा के नाम से नमाज के लिए बना दी। इस मस्जिद की बैक साइड में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का क़याम मुबारक हुआ करता था और इसकी बिल्कुल साइड में हजरत बीबी फातिमा को ज़हरा का क़याम मुबारक हुआ करता था। ये शहर कुछ माह से यहाँ पर पार्किंग का काम चल रहा है तो हाजियों को उतारने नहीं देते। ये आपको बाई रोड शहर करवाते हैं। अगर आप लोग इस मुकाम पे पैदल आना चाहते हैं, मस्जिद नबी में 70 फीसद पानी पाया जाता है, जो फजीलत और तौसीह आगे ज़मज़म है और किसी पानी में नहीं है। मस्जिद नबी के अंदर जो कूलर है वो ज़मज़म का पानी है, तो जो बाहर लगी टूटियाँ वो ज़मज़म का पानी नहीं। अभी हम लोग जो है मस्जिद कुबा पहुंच गए हैं। ये मस्जिद कुबा है जहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की पहली सबसे जो है मस्जिद है। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी बुनियाद की पहली जो बुनियाद थी ना उन्होंने खुद अपने हाथों से की थी। और हम लोग अभी यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा करेंगे और 2 शुक्राने के जो है अदा करेंगे इंशाल्लाह नफिल। तो यहाँ पर जो है ना 2 रकात नफिल और 2 नफिल जो है अगर हम लोग शुक्राने के अदा करेंगे तो हमारा एक उम्रे का जो है सवाब होगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह इलाही में। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर और नवाफिल अदा करते हैं। वहाँ का जो है मैं शेयर नहीं कर सकूँगी क्योंकि बस टाइम जो है ना थोड़ा बहुत होता है, तो बस जितनी हो सके तो हम लोग इबादत कर सकें और अल्लाह ताला हमारी कबूल करने वाला है। तो मैंने कहा आप सबके साथ यहाँ से शेयर करूँ, वीडियो बना सकूँ नहीं बना सकूँ आगे। तो हम लोग मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद बनी थी। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी ज़ियारत कबूल फरमाए। आमीन। और आप सब लोग ज़ियारत करें और ये मस्जिद अल्लाह पाक हमारे सब बहन भाइयों को बैग भी हम इधर छोड़ के गए थे, अजान को खड़ा कर दिया था। अब अजान गया हुआ है नवाफिल अदा करने के लिए। और इधर हमने चप्पलें रखी थी। हाँ यात्रा करने से इतना सुकून मिल रहा है ना, वो मैं बयान ही तक नहीं कर पाऊँगा कि हमें कितना सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यात्रा और इबादतें करने की हिसाब अल्लाह पाक आप सबके लिए नसीब फरमाए। तो इस बाग में जो है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे आराम के लिए। तो ये वो बाग है। ये सारी मार्केट है, यहाँ पर खजूरें मिलती हैं। ये देखें ये वो बाग है जहाँ हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे आराम के लिए, यहाँ सुकून के लिए। किसी मकाम पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का कार मुबारक हुआ करता था। उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये काले पत्थरों वाले आपको मकान नजर आ रहे हैं। उल्टे हाथ की तरफ किसी मकाम पर
जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा कराम में जाना है और बशर में अब्दुर्रहमान बिन नौफ किसी भी काम पर उनका घर पर तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैदान में जाकर वाली मट्टी का हल बनाया, लेकिन अब ऊपर कचरे वाली मट्टी डाल दी गई, वो मट्टी नहीं है। ये जो बाग है ये हज़रत सलमान फारसी का जो बाग है किसी मुकाम पर लगाया गया था, क्योंकि आज 1400 साल का खानों के ये रेट लिखे हुए हैं। ज़ियारतें हमने कर ली हैं और अभी हम लोग ले रहे हैं खाना।